हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, प्रियंका गांधी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूपी में गुंडा राज चल रहा है। जी हाँ, लोगों को रोजगार के नाम पर स्टूडेंट को मारा जा रहा है, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जी हां, जब तक अजय मिश्रा मंत्री, जी हां, गृह मंत्री पद पर रहेगा तब तक जांच सही तरीके से नहीं होगी उसके बेटे की। जी हां, इसको तत्काल में बर्खास्त कर दिया जाए वरना किसान आंदोलन करेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आशीष मिश्रा की 2 दिन में हुई हवा टाइट। जी हां, डीआईजी ने भी कहा नहीं कर रहा था ये कोई भी कॉर्पोरेट पुलिस के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, प्रशांत किशोर दोस्तों नहीं होंगे कांग्रेस में शामिल। 5 राज्यों के चुनाव के बाद होंगे प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में कन्हैया कुमार को भी प्रशांत किशोर ही लाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पूरे देश में होने वाला बिजली का संकट। जी हां, दरअसल कोयले की कमी से दोस्तों आपको बता दें बिजली का संकट लहरा रहा है। जी हां, पूरे देश में हो सकता है संकट, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चेता दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वरुण गांधी का योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हमला। बोले फिलहाल पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान था, अब जो है सिख वर्सेस मुसलमान कर दिया गया है। जी हां, राजनीति कर रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी नेता गोविंद कांडा को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। दरअसल गांव में पहुंचे थे मंत्री महोदय, जिसके बाद हरियाणा के किसानों ने दौड़ा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों आपको बता दें, एक मुस्लिम परिवार को आरएसएस और भगवाधारी की ओर 150 लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर दोस्तों मारा है और लोहे की राड से हमला भी किया है बेचारों के ऊपर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी बोली रोजगार के नाम पर पीट रही है ये सरकार। जी हां, ये पीट रही है आज 9 युवाओं को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, प्रशांत किशोर ने किया कि कांग्रेस की जड़ों में ही प्रॉब्लम है, तो आपको बता दें दोस्तों, भूपेश बघेल ने किया पलटवार टीएमसी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब आशीष मिश्रा को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। बोले फिलहाल इसकी गिरफ्तारी तो हो गई, बाप की कब होगी। जी हां, जिसने भी भड़काऊ बयान दिया था अजय मिश्रा ने भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को पहले ही घेर रखा था, लेकिन जब से लखीमपुरी वाली घटना हुई है दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत ने फिर से एक बार सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पद पर रहेगा तब तक सही से निष्पक्ष जांच नहीं होने वाली है उसके बेटे की। पहले इसको आशीष, यानी कि दोस्तों आशीष मिश्रा का जो बाप है अजय मिश्रा, उसको पहले पद से हटाया जाए, उसके बाद ही जांच सही से हो पाएगी। हालांकि दोस्तों अजय मिश्रा को हटा दिया जाए तब भी जांच सही से नहीं हो पाएगी, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि फिर कुछ उम्मीद है। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि जांच सही से हो या नहीं इसका तो पता नहीं है, लेकिन किसान अजय मिश्रा को पद से हटवा कर रहेगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की हर जगह सरकार बनी हुई है इस वक्त। पूरे देश का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। और जांच कैसी होगी आप भी अच्छे से जानते हैं। इससे पहले भी कई बीजेपी के नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं को जेल नहीं जाने दिया, यहां तक कि उनको बीच में से ही बचा दिया गया। अब आशीष मिश्रा दोस्तों बुरी तरीके से घिर गया है। डे से ही दोस्तों आशीष मिश्रा से सवाल पूछे गए थे, आशीष मिश्रा अटक गया था, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जैसा बेटा बाप वैसा ही बेटा। बाप बेटा तो गया जेल के अंदर, लेकिन अब बाप की बारी है। राकेश टिकैत ने कहा कि निष्पक्ष जांच जब भी होगी जब यहां पर राकेश
जी हाँ, राकेश मिश्रा को जो दोस्तों अजय मिश्रा को हटाया जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर साफ कर दिया कि जो यहाँ पर अजय मिश्रा जिस तरीके से आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा, कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों समझिए, मामला बिल्कुल पेचीदा होता जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों को लूटने में लगी केंद्र सरकार। जी हाँ, नौकरियों के नाम पर 7 साल में लोगों को धोखा दिया गया। दरअसल दोस्तों कल प्रियंका गांधी जमकर बरसी है। आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भाजपा का जुलूस निकाल दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रियंका गांधी ने बनारस ही क्यों चुना है। दोस्तों बनारस भी मोदी का गढ़ माना जाता है। अब दोस्तों प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अगर आज हमसे और आपसे ये कहे कि वो राजनीति बिल्कुल सही कर रही है तो दोस्तों इस सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, ये बताने की कोशिश कर ले कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है लोग दोस्तों, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का आने वाला समय जो दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7 सालों में कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, मैं गैस की टंकियों के दाम कम कर दूंगा, मैं देश में से करप्शन हटा दूंगा, मैं नोट बंद कर दूंगा। सोचिए दोस्तों, इन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, यह साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे दोस्तों जिनकी राजनीति किसी को पसंद नहीं आती है। और आए भी क्यों, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब लपेट लपेट कर लोगों को झूठ बोलेगा, उसके ऊपर चांदी का वरख लगा देगा, तो देश तो दोस्तों गुस्से में आएगा ही। देश के जो हालात है दोस्तों वो आपसे और हमसे छुपे हुए नहीं है। अगर ये सरकार कहती है कि देश में सब कुछ चंगासी, तो समझ लीजिए कि सब कुछ चंगासी नहीं, सब कुछ नंगासी। सरकार अपनी राजनीति बदल दे, वरना दोस्तों आम जनता अपनी कह सकते हैं सोच बदल देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव के बाद हो सकते हैं दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें अब जो यहाँ पर प्रशांत किशोर 5 राज्यों के चुनाव के बाद हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। दरअसल दोस्तों कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, प्रशांत किशोर को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। प्रशांत किशोर ने दोस्तों एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस की जड़ों में ही प्रॉब्लम है, यानी कि जो कांग्रेस के लोग हैं दोस्तों वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाले हैं, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने भी टीएमसी पर, किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा और टीएमसी पर बड़ा हमला बोल दिया उन्होंने कि टीएमसी के लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों प्रशांत किशोर ने जानबूझकर दोस्तों अभी इस वक्त प्रशांत किशोर ने अपना हाथ पीछे खींचा। दरअसल कन्हैया कुमार को दोस्तों कांग्रेस में शामिल कराने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दोस्तों कांग्रेस की राजनीति को बहुत ही करीब से समझ लिया है और प्रशांत किशोर समझ गए कि कांग्रेस किस तरीके से मुश्किल दौर से गुजर रही है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि क्या अब प्रशांत किशोर कांग्रेस को पूरी तरीके से, जिन जड़ों में जंग लग चुका है, जिन जड़ों में दोस्तों कह सकते हैं पोली हो गई है, उन जड़ों को ही अब प्रशांत किशोर उखाड़ कर फेंकेंगे। कांग्रेस में दोस्तों आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने वाला है। साफ दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और ये रणनीति कितनी आगे तक जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आशीष मिश्रा को दोस्तों आपको बता दें पुलिस के 2 डंडों में उगल देगा सज्जियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब आशीष मिश्रा के ऊपर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। आशीष मिश्रा की जिस तरीके से खातिरदारी की गई, 6 बार चाय नाश्ता बुलाएगा भेजाया गया, उसके बाद भी इसने डीआईजी को कुछ सच नहीं बताया। डीआईजी ने साफ कहा कि फिलहाल आशीष मिश्रा ने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, जिसके बाद सियासत और गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इससे
उससे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अखिलेश यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा अभी तक जो यहाँ पर मंत्री के पद पर हैं और जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक उम्मीद छोड़ देना कि इंसाफ मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आते से उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने चाहे वो एनआरसी के दंगों में फंसाया हो मुसलमानों को या फिर किसानों को फंसाने की कोशिश की गई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आते से ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारेंगे, क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है इसको लेकर दोस्तों सियासत गर्म हो गई। आप समझिए उत्तर प्रदेश इस वक्त दोस्तों जिन हालातों से गुजर रहा है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर बल्कि इस वक्त दोस्तों जबरदस्त तरीके से जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश की इसलिए भी क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2022 का मतलब ये दोस्तों के डेडलाइन योगी के लिए डेडलाइन हो गई है। योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप सोचोगे कि भाई भाजपा का विरोध कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। कितनी कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने उन लाशों को छुपाने की जिनकी कोरोना में जमकर मौतें हो गई। एक दो मौतें नहीं दोस्तों, जगह तक नहीं बची थी अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन आज आप देखिए कि यह सरकार घिरती चली जा रही है। सरकार के पास ना ही कोई प्रमाण है, सरकार के पास दोस्तों ना ही कोई तत्व है। इससे एक चीज तय हो जाती है कि हमारे देश की जो सरकार है, जो सरकार राजनीति कर रही है दोस्तों, उससे ये बात तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में दोस्तों एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विरोधी सरकार बन चुकी है। देश में विरोध फैला रही, मतलब आज जो राजनीति हो रही है ओब्वियसली वो राजनीति किसी को पसंद नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दे राकेश टिकैत ने मांगा इस्तीफा। बोले अगर इस्तीफा नहीं मिला तो 12 तारीख को तैयार रहे सरकार। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आशीष मिश्रा को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो लेकिन इंसाफ की उम्मीद अभी भी भाजपा से कम है। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो राकेश टिकैत ने बताया कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर उन लोगों को बर्खास्त नहीं कर रही है दोस्तों जिन लोगों को करना चाहिए। आप समझिए दोस्तों बीजेपी आज कहती है कि भैया हम जो भी करते हैं वो देखभाल कर करते हैं और लोगों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। यानी कि जो काले कानून लाए गए हैं इसको किसानों का फायदा बता रही थी बीजेपी की सरकार। जो एनआरसी CAA लाया गया उसमें भी किसानों का फायदा बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, इससे एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही जाल में फंस रही है। ये किसी और के जाल में नहीं दोस्तों, ये अपने ही जाल में फंस रही है। और कैसे फंस रही है ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी ने जो देश की जनता को धोखा देने की कोशिश की है, बरगलाने की कोशिश की है, देश की जनता भूलेगी नहीं। साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता इस वक्त गुस्से में है और गुस्सा ऐसा है दोस्तों कि लोगों का गुस्सा लगातार फूटता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, मध्य प्रदेश में एक मुसलमान परिवार की दोस्तों आपको बता दें फिर से हुई पिटाई। 150 भगवाधारी आरएसएस के लोगों ने दोस्तों मुस्लिम परिवार को लोहे की राडों से पीटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामला है मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश दोस्तों आपको बता दें भगवाधारी लोगों ने इंदौर के रहने वाले कुछ गांव के रहने वाले एक परिवार को दोस्तों कुछ 150 आरएसएस के जो लोग थे यानी कि जो हिंदू संगठन के लोग थे वो पहुंच गए और परिवार से कहने लगे कि गांव खाली करो। जब परिवार ने घर खाली करने से मना कर दिया दोस्तों तो आपको बता दें बेचारे गांव वालों को जमकर पीटा गया। ना सिर्फ उनके परिवार को दोस्तों बल्कि लड़की ने बताया उनकी जो बेटी है कि उनके पिताजी को, उनके अंकल को, उनको सबको राडों से पीटा गया, जिसके बाद उनको गंभीर चोटें आई हैं और टांके भी लगाना पड़े हैं। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भगवा आतंक जो है वो लगातार फैलता चला जा रहा है। और ये सब कुछ किसके राज में हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। जिस तरीके से किसानों को डराया धमकाया गया, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हिंदू मुसलमान ही किया गया था, अब मुसलमान परिवारों को पीटा जा रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी दोस्तों चूड़ी वाले का इंदौर से किस्सा निकल कर आया था, जहां पर बेचारे उल्टे चूड़ी वाले के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया था और उस चूड़ी वाले को पीटा भी गया था। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त सरकार जो कर रही है, खास कर मध्य प्रदेश की सरकार, वो दोस्तों देश हित में नहीं बल्कि देश विरोध में जा रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी सिर्फ कहते ही कहते, करते कुछ नहीं है। 2013 से अभी तक कुछ भी नहीं किया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठाए हैं, ये सबसे बड़ा बात आपके दिमाग में आ रही होगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि उसको इस वक्त क्या करना है, लेकिन देश में माहौल सुधारने के बजाय बीजेपी लगातार माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, बीजेपी के मंत्री और बेटे को सजा दिलाने के बजाय उनको बचाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी बीजेपी नेता और बीजेपी के लड़के को कभी भी सजा नहीं दिलाती। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और सत्ता में रहने के बावजूद भी वो इस देश के लोगों को, नागरिकों के साथ जो कर रही है वो सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोस्तों यकीन मानिए ये बात ना सिर्फ राहुल गांधी की है, ना सिर्फ किसी और की। दोस्तों इस मुद्दे को हर कोई उठाता हुआ नजर आ रहा है और मुद्दा उठना भी चाहिए। जो देश के हालात है, जो देश की स्थिति बन चुकी है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। और ये साफ है दोस्तों, ये सरकार जिस तरीके से जो अभी और आपको हमें समझाने की कोशिश कर रही है, इस सरकार को खुद ही बड़े झटके लग रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास खुद के पास ही ये नहीं कि उसको करना क्या। सरकार सोच रही है कि बस जैसी राजनीति चल रही है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। और दोस्तों देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि आज के देश के क्या हालात है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वरुण गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान था, अब जो है यहाँ पर हिंदू वर्सेस जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से इस बार जो दोस्तों आपको बता दें जो बात कही है वरुण गांधी ने, वो दिल जीत लेगी आपका। क्योंकि दोस्तों सोचिए, पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान था, अब हिंदू वर्सेस सिख हो गया है। और वरुण गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वरुण गांधी ने कहा कि बड़ी ही शर्म की बात है कि पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान किया गया और अब हिंदू वर्सेस सिख कर दिया गया। अब जात पात के नाम पर वोट लूटने की तैयारी हो रही है। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 की चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए सारी तिकड़म लड़ा रही है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी दोस्तों सत्ता में रहेगी या चली जाएगी। सवाल यह है कि आप देश की जनता को पिछले 7 सालों से यह कहकर बेवकूफ बना रहा हो कि देश को गुजरात मॉडल बनाऊंगा मैं। जी हाँ, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की सत्ता में आने के बाद। देश से गरीबी का नामो निशान मिटा देंगे, मैं करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखूंगा, जिनके ऊपर केस दर्ज होंगे उन लोगों को निकाल दूंगा। सोचिए ये 2013 मोदी ने कहा था। और आज क्या है दोस्तों, बीजेपी के अगर आप जितने भी मंत्री और नेता का इतिहास निकालोगे तो आपको दिखेगा कि इन सब लोगों के ऊपर दोस्तों गंभीर धाराओं पर केस लगे हुए हैं। किसी के ऊपर हत्या का केस है, किसी के ऊपर रेप के केस है, किसी के ऊपर डकैतियों के केस है। ऐसे लोगों को बीजेपी में भरा गया है। हिस्ट्री शीटरों को मंत्री बनाया गया है। अजय मिश्रा को ही ले लीजिए, हिस्ट्री शीटर रहे दोस्तों अजय मिश्रा, और उनको जो है यहां पर गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। अब इस सरकार के ऊपर सवाल ना उठे तो फिर क्या उठे? सरकार कहती है कि विपक्ष हमें बदनाम कर रहा है। चलो मान लिया विपक्ष आपको बदनाम कर रहा है, आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रख क्यों रहो? आपको तत्काल में जिस दिन किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिस दिन किसानों को कुचला गया था, उसी दिन सरकार को दोस्तों एक्शन में आना चाहिए था और दोनों बाप बेटों को जेल की हवा खिलाना चाहिए था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार हल्के में ले रही है, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। जी दरअसल दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि बिजली को लेकर कोयले की कमी के कारण पूरे देश की बिजली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बिजली का संकट जगह जगह हर राज्य में आ रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को चेताया है कोयले को लेकर दोस्तों, लेकिन सरकार जो है वो समझ नहीं पा रही है।
बिजली को लेकर दोस्तों आपको बता दें, सरकार को सीधे सीधे चेता दिया गया है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा कि प्रधानमंत्री जी हाँ, पूरे गृह मंत्री को भी समझाया गया कि भैया कोयले की कमी से बिजली में कटौती होगी, और अगर दोस्तों बिजली चली गई तो समझ लीजिए पूरे देश का काम रुक जाएगा। और ये जगह जगह होने वाला है, एक जगह नहीं जगह जगह होगा अगर सरकार ने अपना यही रवैया रखा तो, क्योंकि सरकार को जब समझाओ तो उसके कई दिनों बाद समझ में आती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल